हेलो फ्रेंड्स, आइए देखिए ट्रू लव जो होता है वो क्या क्वालिटीज़ है आप में और आपके पार्टनर में जो आप लोगों को एक दूसरे के साथ रखता है, और क्या आपका लव लाइफ सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो ये रीडिंग है उनके लिए। तो ये जो रीडिंग है ये आप हो, ये आप जो हो एक्चुअली आप जो है बहुत ही डीप अनहैप्पीनेस कुछ आपको फील हो रहा है, या तो आपका जो रिश्ता है वो ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको ऐसा फियर है, जबकि ऐसा नहीं है रियलिटी में। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता हमारा कहीं टूट न जाए, आप उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हो और आपने अपनी लाइफ को जो है वो फेस नहीं कर पाओगे अगर वो कहीं और चला गया तो। और आइसोलेशन को भी दिखा रहा है कि आप लोग एक डर है आपके अंदर कि कहीं वो मुझसे दूर हो गया तो मैं क्या करूँगी। और कभी कभी क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है और सर दर्द भी हो जाता है, और अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो रात को आप सो नहीं पाओगे। तो ये सारी क्वालिटीज़ आपकी है। अगर आप में ये क्वालिटी है और आप चीज़ों को अगर फेस नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ इसे चेंज करो, क्योंकि आपका जो डर है वो झूठा है, वो सच्चा डर नहीं है। अपने ऊपर थोड़ा सेल्फ एनालिसिस भी करना ज़रूरी है, सेल्फ वर्क करो, क्योंकि अगर आप खुश रहोगे तो आप दूसरों को खुशियाँ दे पाओगे। ये है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर जो है देखिए वो क्यों आप दुखी हो इतना उसके लिए, और क्यों आपको डर बना हुआ है, क्योंकि वो आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पा रहा है। उसमें लैक ऑफ एंथुसियाज्म है, आपकी जैसा जोश नहीं दिखा पा रहा है वो इस रिश्ते को निभाने के लिए। और उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो अनरियलिस्टिक है, रियल लाइफ में वो जी ही नहीं रहा है। वो उसको बहुत ईगो है, और जिसके वजह से वो क्या कर रहा है कि आपको परेशान कर रहा है। तो ये आपके पार्टनर का कैरेक्टरिस्टिक हो गया, और आपका पार्टनर ऐसा ही है। तो आप थोड़ा अपने ऊपर सेल्फ पिटी कीजिए और इनको जो है थोड़ा सा चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए कि ये आपको ऐसे ही परेशान कर रहे, एक तरीके से देखा जाए। या तो हो सकता है वो आपके इस बिहेवियर से आप उनसे प्यार करते हो और आप उनके हमेशा चिंता करते हो। तो ये ओवर जिसको बोलते हैं ओवर इंडल्जेंस, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनकी तरफ सोचते हो, उनका ही सोचते हो, उनके बारे में ही सोचते हो। तो ये शायद ये चीज़ें उनको दुखी करती है, क्योंकि आप अपनी लाइफ नहीं एंजॉय कर पा रहे हो इसके वजह से। और ऐसा क्या चीज़ है जो आप दोनों को जोड़ के रखी हुई है? पता है, आप दोनों कार्मिक बंधन में बंधे हुए हो। ये एक बंधन है पिछले जन्म का, कर्म का बंधन है। तो आप लोग चाह के भी नहीं तोड़ पाओगे, और जब समय आएगा तो अपने आप ही टूट जाएगा। और ये भी दिखाना चाह रहा है कि कोई ना कोई ऐसा कुछ ऐसा काम होगा जो अनफेयर होगा। आप लोग एक दूसरे के साथ अनफेयर कुछ तो करोगे, या तो इनजस्टिस करोगे एक दूसरे के साथ। आप दोनों में से कोई भी कर सकता है, या तो डिसऑनेस्टी भी कर सकते हो, क्योंकि ये कार्मिक बंधन है आप दोनों का। आप दोनों में ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ हो? तो आप दोनों देखिए, आप दोनों जो है वो दोनों भी लॉयल और फेथफुल है, और रिस्क टेकर भी है। आप लोग आगे अगर सिचुएशन ऐसी आई कि दोनों को साथ में रहना पड़ा तो आप लोग रिस्क लेने के लिए, फैमिली के अगेंस्ट जाने के लिए भी तैयार है। इस टाइप के लोग हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हो, और थोड़ा लेकिन आप लोग कंजर्वेटिव भी हो और एक दूसरे पे डिपेंड भी हो, मेहनत भी बहुत करते हो। तो ये चीज़ें आप दोनों को जोड़ी रखती है, क्योंकि आप दोनों भी सक्सेसफुल हो। और क्या चीज़ आपके इस रिश्ते को वीक करती है? आपके इस रिश्ते को ये चीज़ वीक करती है, क्योंकि अगर स्टेप एक तरफ से एक तरफा प्यार हो रहा है अगर ये, तो आपको ये रिश्ता एक बोझ लगने लगा है, और जिसके वजह से ऐसे लग रहा है स्ट्रेस आ रहा है, और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे लग रहा है मैं ही सब कर रही हूँ, मेरी तरफ से ही कोशिश की जा रही है, उसकी तरफ से तो कोई कोशिश ही नहीं की जा रही है। इसकी वजह से आप टूट रहे हो, और ऐसा सोच रहे हो कि मेरे पार्टनर ने मुझे बहुत ही टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रखा है, ग्रांटेड ले लिया है, वो कुछ पहल नहीं करना चाहता है, सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। तो और ऐसा आप फील कर रहे हो कि
उसका जो फोकस है वो आपकी तरफ नहीं है, कहीं और है, ऐसा आप फील कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आपका रिश्ता टिकने वाला है या नहीं टिकने वाला है, आपका प्यार सच्चा है या नहीं सच्चा है। तो आप लोग जो है ना ओवर इंडल्जेंस दिखा रहा है कि एक दूसरे में इतना खो गए हो कि आप लोगों को अपने दोस्तों की सोशल लाइफ की परवाह ही नहीं है। आप लोग का सोशल लाइफ ही ख़त्म हो गया और आपके दोस्त भी नहीं रहे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे लग रहा है कि एक दूसरे को मिस कर रहे हो, तो कहीं जा नहीं पा रहे हो इसके वजह से। तो आगे चल के क्या होगा, आप लोग अगर यही एटीट्यूड रहा आप लोगों का, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग शायद से इंगेजमेंट ही तोड़ दोगे या फिर शादी ब्याह या कोई आप लोग की लाइफ में कर ही नहीं पाओगे एक दूसरे के साथ, अगर आपने ये चीज़ को नहीं ठीक किया। ये चीज़ मतलब कि ये चीज़ ये बताना चाह रहा है कि दोनों को सेम प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि एक पर्सन ही प्रयास कर रहा है इस रिश्ते को निभाने के लिए और दूसरा पर्सन उसको इग्नोर कर रहा है, तो ऐसा मत कीजिए। दोनों को बैलेंस रखना पड़ेगा रिश्ते में, दोनों को एक दूसरे के साथ जाने के लिए प्रयास तो दोनों को ही करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये रिश्ता टिक पाएगा। और अभी आप लोग कार्मिक बंधन के वजह से बंधे हुए हो, उस ये दिखा रहा है।